हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का सेकेंड पार्ट लिया था एंड टुडे वी आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। तो वेलकम बैक, माय नेम इज तोशी शर्मा। यू आर वाचिंग मी इन OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल। और आपकी जो इंक्वायरी आ रही है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट फास्टर। सो टॉपिक शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। तो फिनॉल बनाना है किससे? डायज़ोनियम सॉल्ट से। तो सबसे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट मत लिखिएगा, ये कहानी स्टार्ट होगी किससे? एनिलीन से। अब एनिलीन का नाम आते ही आपको सेंट मेयर्स रिएक्शन याद आ जाना चाहिए, विच इज अ पार्ट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। टॉपिक शुरू करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ से रिएक्शन डेविएट हो जाता है, किधर किधर सेंट मेयर्स रिएक्शन की तरफ। तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने लिया एनिलीन। हमने क्या ले लिया? एनिलीन। अब ये जो एनिलीन है आपका, ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना। जब हमने सेंट मेयर्स पढ़ा था तो हमने ये पढ़ रखा था कि एनिलीन क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। और डायज़ोटाइजेशन हमेशा हम 1 डिग्री अमाइन से ही करते हैं। अब ये 1 डिग्री कैसे है? तो ये देखिए, ये है आपका बेंजीन, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। ये इसके पास है लोन पेयर, ये 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन। नाउ यू सी why it is known as 1 degree amine, because it has nitrogen as 2 hydrogen. This is one way of seeing, and second way of seeing is, which I follow, is nitrogen is having one aryl group. अल्काइल भी हो सकता है, इस केस में एराइल है। तो अगर नाइट्रोजन के पास एक अल्काइल या एराइल ग्रुप है तो वो क्या हो जाता है? 1 डिग्री अमाइन हो जाता है। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी इलेबोरेटली इन सेंट मेयर्स रिएक्शन। वो मैं आई बटन में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, ताकि आप अगर इसमें कोई इश्यू है तो आप बेसिक्स आप सेंट मेयर्स से पढ़ के आ सकते हैं। इसमें भी हम आपको कवर करते जाएंगे इन टूडेज क्लास। तो सबसे पहले आपने एनिलीन ले लिया। एनिलीन का रिएक्शन फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 से होता है, नाइट्रस एसिड से, है ना। क्या होना चाहिए? नाइट्रस एसिड आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, HNO2। अब ये बनता किससे है? ये बनता है NaNO2 से और ये बनता है HCl से, है ना। ये किससे बनेगा? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से। सोडियम नाइट्राइट और HCl आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या देते हैं? ये H है और ये NO2 है, तो HNO2 और NaCl। तो अभी हमको मेन काम किसका है? हमको काम है HNO2 का। तो सबसे पहले जो होता है, aniline is reacted with freshly prepared HNO2 which is known as a nitrous acid। ये क्या है बेटा? नाइट्रस एसिड है। अब जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है तो आपका डायज़ोटाइजेशन हो जाता है और एनिलीन चेंज होता है डायएजोनियम सॉल्ट में। ये जो रिएक्शन है काफ़ी कोल्ड कंडीशन में होती है, विच इज़ 273 to 278, yes, 278 Kelvin. What will be the temperature? 273 to 278 Kelvin, which is equivalent to 0 degree or 5 degree Celsius. Clear है? So once this is done, what you'll get is benzene diazonium salt. अब आपको पढ़ाया गया है डायज़ोनियम क्या होता है? N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, है ना। सेंट मेयर्स हमने कर रखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन डायएजोनियम N2 पॉजिटिव, X की जगह मैं लूंगी Cl, क्योंकि यहाँ पे क्या है? Cl है, तो Cl नेगेटिव। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये आपका प्रोसेस हो गया डायएजोटाइजेशन का, डायएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। और एनिलीन क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। क्या ये प्रोसेस सिर्फ 1 डिग्री अमाइन से होता है? यस। डायज़ोटाइजेशन कैन हैपन ओनली विथ 1 डिग्री अमाइन। तो एनिलीन का आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा, जिसका नामकरण करिए, ये है बेंजीन। तो दिस इज, गिव द नेम टू इट,
This is benzene. This is diazonium chloride. डायएजोनियम. ईएम क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव आयंस के लिए हम ईएम लगाते हैं. और क्लोराइड. सो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. क्लियर होता है? सो यू आर गोइंग टू डू हाइड्रोलिसिस विथ वार्म वाटर. वार्म वाटर के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. वाटर लिख दिया मैंने. या आप एक डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. तो वार्म वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस और रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, काम दोनों सेम करेंगे. अब ये देखिए, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव. और ये है क्या? मेरे को दिख रहा है ये HCl दिख रहा है, तो ये यहाँ से बाहर होगा HCl. ठीक है ना? होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. HCl. नाइट्रोजन एज अ नाइट्रोजन गैस यहाँ से एस्केप होगी. ठीक है. और ये जो OH नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चलता बनेगा एज अ नाइट्रोजन गैस. और ये जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपका बना देगा फिनॉल. और आपके लिए क्या बना देगा? फिनॉल बना देगा. तो क्लियर होता है? एक हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं. हमको क्या करना है? N2 पॉजिटिव. ठीक है ना? और Cl में क्या है? नेगेटिव. तो जैसे ही वाटर का में क्या होता है बेटा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव. तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? HCl. अब नाइट्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एस्केप हो जाएगा. अब आपका क्या बचेगा? तो जैसे ही नाइट्रोजन जाएगा तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और वो क्या बना लेगा? फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा. यही तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है. क्लियर होता है? ये रिएक्शन सैंड मेयर्स में भी हम करते हैं, पर सैंड मेयर्स में हम अगर हम देखें तो सैंड मेयर्स में हम यहाँ से यहाँ गए, एनिलीन से क्या बनाया? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. और फिर यहाँ से हम मुड़ जाते हैं. इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं Cu2Cl2 से, है ना? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ. क्लोराइड क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है. अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो मैं लिखती Cu2Br2. ये चीजें आपको सैंड मेयर्स में डिटेल में समझाई गई हैं. ठीक है? तो आई बटन में तो लगेगा ही, अदरवाइज आप चैनल में जाके सैंड मेयर्स रिएक्शन सर्च करके देख सकते हैं. अच्छा, जैसे ही ये Cu2Cl2 के साथ ट्रीट होगा तो यहाँ पे भी वही काम होगा. ये जो यहाँ सबसे पहले फॉर्मेशन होगा आपका क्लोरोबेंजीन का, और नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो N2 गैस यहाँ से लिबरेट होगी. तो Cl नेगेटिव यहाँ पे क्या कर लेगा? ज्वाइन कर लेगा. तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है? सैंड मेयर्स. और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है. तो स्लोली फ्रॉम पास्ट 2 क्लासेस यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि चैप्टर जो 6 है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और ये जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, वो थोड़ा थोड़ा मर्ज होते जा रहा है ना? तो जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, जब हम ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे तो हम इसको एक कंपोनेंट समझेंगे, ताकि एक ही कॉन्सेप्ट से हमारे कई क्वेश्चन क्या होते हैं? सॉल्व हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट इट. मैकेनिज्म अगर आप बात करें तो मैकेनिज्म में मैं बोलूँगी कि आप सैंड मेयर्स देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है. और ये हमने सैंड मेयर्स में कर रखा है. ये हमने सैंड मेयर्स में क्या कर रखा है? इसका मैकेनिज्म कर रखा है. अच्छा, यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस है. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टुवर्ड्स फिनॉल, देयर इज ओनली हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस में आपको ये बता दिया है कि फिनॉल कैसे बनता है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन. और क्यूमीन को आप और क्या बोलते हो? आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो उसका मैकेनिज्म और उसकी रिएक्शन से हम क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल.
So bye for now. See you in the next class.